नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आज हम पढ़ रहे हैं भारतेंदु योगीन काव्य की प्रवृत्तियां। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु का आविर्भाव 1850 ईस्वी में हुआ था और तब से लेकर 50 वर्ष तक का हिंदी साहित्य का संस्कार भारतेंदु के संस्कार से ही मिलता जुलता रहा। इस तरह हम मोटे तौर पर भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 ईस्वी सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से पूर्व तक मान सकते हैं। ज्ञान विज्ञान के नए क्षितिज पर खड़ा होकर इस प्राणवंत व्यक्ति ने हिंदी भाषा और साहित्य को नई दिशाओं की ओर प्रेरित किया और आगे बढ़कर साहित्य को जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग के साहित्य को जनवादी साहित्य कहा है। भारतेंदु और उनके युग के अन्य साहित्यकारों ने भारतेंदु युग ने हिंदी कविता को रीतिकाल के श्रृंगारपूर्ण और राज आश्रय के वातावरण से निकालकर राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार आदि की स्वस्थ भावनाओं से ओतप्रोत कर उसे सामान्य जन से जोड़ते हुए साहित्य में पहली बार समसामयिक समस्याओं को अभिव्यक्ति दी। इसलिए वह साहित्य जनवादी साहित्य कहलाता है। हम यहाँ पर अब भारतेंदु काव्य की प्रवृत्तियों की बात करेंगे, जिसमें से प्रथम है देश प्रेम की व्यंजना। अंग्रेजों के दमन चक्र के आतंक में इस युग के कवि पहले तो विदेशी शासन का गुणगान करते नजर आते हैं, किंतु शीघ्र यह प्रवृत्ति जाती रही। मननशील कवि समाज राष्ट्र की वास्तविक पुकार को शीघ्र समझ गया और उसने स्वप्न देश के गीत गाने प्रारंभ कर दिए। बहुत दिन बीते राम प्रभु खोयो अपनो देश, खोवत है अब बैठ के भाषा भूषण भेष। बाल मुकुंद गुप्त। बहुत दिन बीते राम प्रभु खोयो अपनो देश, खोवत है अब बैठ के भाषा भोजन भेष। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, ईश्वर से स्वतंत्रता की प्रार्थना आदि रूपों में भी यह भावना व्यक्त हुई। इस युग की राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रीयता है, जिसमें हिंदू राष्ट्रीयता का स्वर प्रधान है। देश प्रेम की भावना के कारण कवियों ने एक ओर तो अपने देश की अवनति का वर्णन करके आंसू बहाए, तो दूसरी ओर अंग्रेज सरकार की आलोचना करके देशवासियों के मन में स्वराज्य की भावना जगाई। अंग्रेजों की कूटनीति का पर्दाफाश करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, शत्रु शत्रु लड़वाए दूर रही लखिए तमाशा, प्रबल देकर जाहे ताए मिल दीजे आशा। अगला है सामाजिक चेतना और जनकाव्य। इस युग का काव्य जनजीवन से जुड़ा है, अतः समाज सुधार इस युग की कविता का प्रमुख स्वर रहा। इन्होंने किसी राजा या आश्रयदाता को संतुष्ट करने के लिए काव्य रचना नहीं की, बल्कि अपने हृदय की प्रेरणा से जनता तक अपनी भावना पहुंचाने के लिए काव्य रचना की। ये कवि पराधीन भारत को जगाना चाहते थे, इसलिए समाज सुधार के विभिन्न मुद्दों जैसे नारी शिक्षा, विधवा विवाह, बाल विवाह, धार्मिक संकीर्णता, समाज का आर्थिक उत्थान और समाज में एक दूसरे की सहायता आदि को मुखरित किया। यथा निज धर्म भली विद जाने, निज गौरव को पहचाने, स्त्री गण को विद्या देवें, कर प्रतिव्रता यज्ञ लेवें। अगला है भक्ति भावना। इस युग में कवियों में भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों रूप उपलब्ध होते हैं। यहाँ भक्ति का एक और व्यापक रूप उपलब्ध होता है, जैसे स्वदेशानुराग समन्वित भक्ति कहते हैं, अर्थात ईश्वर की भक्ति का उद्देश्य देश की समस्याओं को सुलझाना हो। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जगत नाहि अनेक जतन कर भारतवासी रोए। अगला है हिंदू संस्कृति से प्यार। पिछले युगों की प्रतिक्रिया स्वरूप इस युग के कवि मानस में अपनी संस्कृति के अनुराग का भाव जाग उठा। प्राचीनता और नवीनता का समन्वय। इन कवियों ने एक ओर तो हिंदी काव्य की पुरानी परंपरा के सुंदर रूप को अपनाया, तो दूसरी ओर नई परंपरा की स्थापना की। इन कवियों के लिए प्राचीन वंदनीय तो थी, लेकिन नवीनता अभिनंदनीय। अतः ये प्राचीनता और नवीनता का समन्वय अपनी रचनाओं में करते रहे। भारतेंदु अपनी प्रबोधिनी शीर्षक कविता में प्रभाती के रूप में प्राचीन परिपाटी के अनुसार कृष्ण को जगाते हैं और नवीनता का अभिनंदन करते हुए उसमें राष्ट्रीयता का समन्वय करके कहते हैं, डूबत भारत नाथ बेग, जागो अब जागो। अगला है निज भाषा प्रेम। इस काल के कवियों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह के रूप में हिंदी प्रचार को विशेष महत्व दिया और कहा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। दूसरा था जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यद्यपि इस काल का अधिकतर साहित्य ब्रजभाषा में ही है, किंतु उन कवियों ने ब्रजभाषा को भी सरल और सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास किया। हिंदी बोली में भी कुछ रचनाएं की गई, किंतु वे कथात्मक और रुक्षता से युक्त हैं। अगली प्रवृत्ति है श्रृंगार और सौंदर्य वर्णन। इस युग में आधुनिकता की चेतना के बावजूद
रीतिकालीन प्रभाव पूरी तरह छोड़ा नहीं जा सका। न्यूनाधिक इस युग के सभी कवियों ने सौंदर्य और प्रेम पर कविताएं लिखी हैं, किंतु उसमें कहीं भी कामुकता और वासना का रंग दिखाई नहीं पड़ता। इनके प्रेम वर्णन में सर्वत्र स्वच्छता एवं गंभीरता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य से एक उदाहरण द्रष्टव्य है। हम कौन उपाय करें इनको, हरिचंद महाहठ ठानती हैं, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अकियां दुखियां नहीं मानती हैं। हास्य व्यंग का स्वरूप भी इनकी प्रवृत्तियों में शामिल है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं उनके सहयोगी कवियों ने हास्य व्यंग की प्रवृत्ति भी मिलती है। उन्होंने अपने समय की विभिन्न बुराइयों पर व्यंग बाढ़ छोड़े हैं। यथा भीतर भीतर सब रस चूसै, हंस हंस के तन मन धन मूसै, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। इसके बाद प्रकृति चित्रण का यहाँ पे प्रवृत्ति प्राप्त होती है। इस युग के कवियों ने पूर्ववर्ती युगों की अपेक्षा प्रकृति के स्वतंत्र रूपों का विशेष चित्रण किया है। भारतेंदु के गंगा वर्णन और यमुना वर्णन के निर्देशन है। ठाकुर जगमोहन सिंह के स्वतंत्र प्रकृति के वर्णन भी उत्कृष्ट बन पड़े हैं। प्रकृति के उद्दीपन रूपों का वर्णन भी इस काल की प्रवृत्ति के रूपों को जीवित करता है। इसी के साथ समस्या पूर्ति। इस युग में कविता वर्धनी सभा तथा रसिक समाज जैसी संस्थानों की स्थापना की गई थी, जहां कवियों की गोष्ठियां होती थीं तथा नए कवियों को प्रोत्साहित किया जाता था। इस परंपरा में एक विषय तय किया जाता था, उसकी अंतिम पंक्ति तय होती थी। कवि अपनी प्रतिभा से उससे पहले की पंक्तियां लिखते थे। आशुलेखन की इस पद्धति को ही समस्या पूर्ति कहा गया है, जो इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति रही। स्वयं भारतेंदु ने समस्या पूर्तियों को प्रोत्साहित किया। इसके बाद अगली प्रवृत्ति है अंतर्विरोध का साहित्य। भारतीय युग में राष्ट्रीय भक्ति बनाम राजभक्ति, ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली तथा पारंपरिक संस्कार बनाम आधुनिक विचार के मध्य अंतर्विरोध भी पाया जाता है। इसके बाद अगली प्रवृत्ति है रस। इस काल में श्रृंगार, वीर और करुण रसों की अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति प्रबल रही, किंतु इस काल का श्रृंगार रीतिकाल के श्रृंगार जैसा नग्न श्रृंगार न होकर परिष्कृत रुचि का श्रृंगार है। देश की दयनीय दशा के चित्रण में करुण रस प्रधान रहा है। अगली प्रवृत्ति है भाषा और काव्य रूप। इन कवियों ने कविता में प्राय सरल ब्रजभाषा तथा मुक्तक शैली का ही प्रयोग किया। वे कविगत पद तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि गद्यकार भी बने। इन्होंने अपनी कलम निबंध, उपन्यास और नाटक के क्षेत्र में भी चलाई। इस काल के कवि मंडल में कवि न केवल कवि था, बल्कि वह संपादक और पत्रकार भी था। इस प्रकार भारतीय युग साहित्य के नव जागरण का युग था, जिसमें शताब्दियों से सोए हुए भारत ने अपनी आंखें खोलकर अंगड़ाई ली और कविता को राजमहलों से निकालकर जनता से उसका नाता छोड़ा। उसे कृत्रिमता से मुक्त कर स्वाभाविक बनाया, श्रृंगार को परमाणित रूप प्रदान किया और कविता के पथ को प्रशस्त किया। भारतेंदु उसके सहयोगी लेखकों के साहित्य में जिन नए विषयों का समावेश हुआ, उसने आधुनिक काल की प्रवृत्तियों को जन्म दिया। इस प्रकार भारतेंदु युग आधुनिक युग का प्रवेश द्वार सिद्ध होता है। ये थी मुख्य प्रवृत्तियां जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।